गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है कविता घर की याद, कवि भवानी प्रसाद मिश्र, क्लास 11th। कविता का 12वां पद है। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में मस्त हूँ मैं, वजन 70 मेरा, वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ढेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित घर की याद नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र जी। कारावास के दौरान कवि ने घर की याद नामक कविता लिखी, जिसमें घर की स्मृतियों के बारे में वर्णन किया गया है, और एक सावन के माध्यम से संदेश भेज करके ये कहता है कि घर के सदस्यों के सामने कोई भी ऐसी बात मत कहना जिससे मेरे घर वाले दुखी हो जाए। जिस प्रकार एक कवि कालिदास ने मेघदूत नामक ग्रंथ लिखा और मेघ के माध्यम से अपना संदेश भेजता है, उसी प्रकार इसमें भी भवानी प्रसाद सावन के माध्यम से, जब वर्षा ऋतु हो रही थी, बारिश हो रही थी सावन के महीने में, तो सावन के द्वारा संदेश भेजता है कि मेरे घर वालों को ये कहना है कि मैं कारावास में बंद हूँ, कारावास में सुखी हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं। कवि कहता है सावन के माध्यम से कि मेरे घर के जा कर के मेरे घर के सदस्यों को ये बताना कि मैं मस्त हूँ, बिल्कुल आनंद से कारावास में मज़े में जी रहा हूँ, कातने में व्यस्त हूँ, रोज़ प्रतिदिन सूत काटता हूँ। उस दौरान खादी के वस्त्र पहनते थे सभी लोग अपने हाथ के द्वारा काते हुए सूत से। कि कहना कि हे सावन, हरे भरे सावन, ये कहना है कि मैं कारावास में बिल्कुल मौज मस्ती में हूँ, मस्त हूँ, कातने में व्यस्त हूँ, प्रतिदिन सूत काटता हूँ। वज़न 70 मेरा, कि मेरा जो वज़न है वो घटा नहीं बढ़ा है, कि मेरा वही वज़न है 70 शेर, यानी 70 किलो मेरा वज़न है। और भोजन ढेर सारा, कि आज भी मैं भोजन डट करके करता हूँ, खूब पेट भर के खाना खाता हूँ, कि मैं परेशान नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ, कि मैं एक अच्छे कार्य के लिए जेल में बंद हूँ, इसलिए मैं मस्त हूँ। कूदता हूँ खेलता हूँ, रोज़ प्रतिदिन कूदता हूँ खेलता हूँ, खेल में मस्त हूँ, आनंदपूर्वक कारावास में अपने दिन गुजार रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई दुख नहीं है। दुख डट करके ढेलता हूँ, और जो दुख मुझे मिला है घर वालों से, मैं जो वियोग है, जो बिछुड़ना है, वो दुख है कि मैं अपने घर से दूर हूँ, ये दुख है, उसको भली भांति झेल रहा हूँ, सहन कर रहा हूँ। ठेलता हूँ मतलब उस कष्ट को सहन कर रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, कि मैं मौज मस्ती से कूदता हूँ, खेल रहा हूँ मस्ती से। मेरा भोजन भी वही है जो पहले करता था, प्रतिदिन की दिनचर्याएँ हैं मेरी, उसी प्रकार से मैं कार्य कर रहा हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ, कि हे सावन, घर वालों के सामने कभी भी ये प्रतीत मत हो देना कि मैं जेल में अस्त हूँ। अस्त का मतलब मैं दुखी हूँ, बेचैन हूँ, व्याकुल हूँ। ये कहना कि मैं मस्ती में जी रहा हूँ, आनंदपूर्वक जी रहा हूँ, मैं मस्त हूँ। और जरा सा भी उनको ये शक मत पैदा कर देना उनके मन में कि वह आपका जो बच्चा है, आपका जो लड़का है, वो जेल में अस्त है, दुखी है, बेचैन है। तो कवि ने अपनी सारी जो दिनचर्याएँ हैं वो बताई है, एक सावन के माध्यम से घर वालों के सामने रखी हैं कि मेरे घर कर जा कर के ये संदेश देना, आपका जो भवानी प्रसाद पुत्र है वो जेल में मस्त है, आनंदपूर्वक जी रहा है, उसी प्रकार की जो प्रतिदिन की क्रियाएं हैं वो कर रहा है, खेलना कूदना, पूरा डट करके भोजन करना। ये है कि ये मत जरा सा भी ये प्रतीत मत हो देना शंका जाहिर करना कि आपका बच्चा जेल में दुखी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और कहना मस्त हूँ, काटने में व्यस्त हूँ, ढेर शेर मेरा, सहज व सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, शांत रस का प्रयोग किया गया है, ओज
गुण विद्यमान है इसके अंदर। और कवि ने अपनी यादों को एक सावन के माध्यम से घर वालों के सामने प्रस्तुत किया गया। तो घर की जो याद आ रही है वो इस कविता में प्रस्तुत की गई है। और इसके अंदर प्रसाद गुण का वर्णन किया गया है। ओज गुण नहीं, प्रसाद गुण, शांत रस का प्रयोग किया गया है। आशा आपको एक पद्यांश समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या तो ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।